हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी नई आर्थिक नीति जो 1991 में अपनाई गई थी, तो उसमें क्या क्या आर्थिक सुधार किए गए थे। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, जो निम्न प्रकार है। पहला है उदारीकरण। भारत ने आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसमें आर्थिक नीतियों, नियम तथा कानूनों का सरलीकरण किया गया। आर्थिक नीतियां बनाई गई, नियम बनाए गए, कानूनों को सरल किया गया जो कठिन कानून थे। इसके अंतर्गत जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति इसमें बनाकर घोषित की गई तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया भी प्रारंभ की। साथ ही वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र और विदेशी विनिमय यानी विदेशों से लेन देन, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार किए। दूसरा है निजीकरण। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत देश ने निजीकरण को अपनाया। देश में नई आर्थिक नीति के तहत निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को काफी हद तक हटाया गया। कहने का अर्थ यह है, जो आर्थिक नीति के तहत जो प्रतिबंध थे निजी क्षेत्र पर, उनको हटा दिया गया था। निजी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा दिया गया, उसको बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आरक्षित उद्योगों की संख्या कम की गई, यानी सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की संख्या कम कर दी गई तथा कई उद्योगों हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता को कम किया गया। यानी कई उद्योगों के लिए जो लाइसेंस अनिवार्य था उसको कम किया गया। देश में निजीकरण को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनिवेश की नीति भी अपनाई गई। एक तरीके से विनिवेश का मतलब है सरकारी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को बेचना। तो वो नीति अपनाई गई, ये विशेष ध्यान रखें। और निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। इससे अर्थव्यवस्था के प्रति स्पर्धात्मक शक्ति में क्या हुआ? सुधार। तीसरी जो प्रक्रिया थी वो वैश्वीकरण थी। नई आर्थिक नीति के तहत भारत में वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। इससे भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से जो प्रतिबंधों को काफी सीमा तक हटा दिया। विदेशी व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे या निवेश वहां विदेशों में खर्च करने पर या कोई उद्योग स्थापित करने पर जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया। आयातों का उदारीकरण किया गया। आयात पर कोई टैक्स या नियम कानून बने थे उनमें कुछ सरलीकरण किया गया तथा अधिकांश वस्तुओं को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई। इस हेतु भारत की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी हेतु खोल दिया। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको अन्य देशों के लिए खोल दिया गया और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक देश से अधिक देशों में अपना कार्य करती हैं, कंपनी स्थापित करती हैं, उनको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इससे भारतीय उद्योगों के सम्मुख प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, यानी अन्य उद्योगों के साथ एक प्रतिस्पर्धा हुई। इस प्रकार वैश्वीकरण कई तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक रहा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों को बताइए। यानी स्वदेशी यानी अपने देश के उत्पादों को अपनाने से हमें क्या लाभ? देखो, स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभ निम्न हैं। यह प्रश्न मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है। प्रश्न था
स्वदेशी से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। बात वही है, इसमें भी सभी लाभ बताएंगे हम आपको। कोई भी 4 लिख सकते हो, 5 पूछे 5 लिख सकते हो। तो स्वदेशी से होने वाले लाभों के बारे में बताएंगे। स्वदेशी की अवधारणा को अपनाने से भारतीय उद्योगों द्वारा जो निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब हम स्वदेशी की वस्तुओं को अपनाएंगे तो भारत के जो उद्योग हैं अपने देश के, उन वस्तुओं की जो निर्मित वस्तुएं उनकी मांग बढ़ेगी। इससे भारतीय उद्योगों के विकास के लिए अच्छे अवसर होंगे। भारतीय उद्योगों का माल जब अपने देश में बिकेगा तो मांग बढ़ेगी और उद्योगों का भी क्या होगा, विकास। लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा। दूसरा है, स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से देश की सकल घरेलू या घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। यानी देश की आमदनी में क्या होगी, वृद्धि होगी और देश के उत्पादन में वृद्धि होगी। भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों की तुलना में अधिक श्रमशील होती हैं, अधिक कार्यकुशल होती हैं। अतः स्वदेशी को बढ़ावा मिलने पर भारत में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होना सुनिश्चित है। तो उससे क्या होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे हमारे देश में, हमारे देश के लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा। आगे है, घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातों में कमी आएगी। ये हमारे देश में यदि उद्योगों का विकास होगा और अधिक उत्पादन होगा तो विदेश से हमें खरीदना कम पड़ेगा, आयात कम करना पड़ेगा। आयात का मतलब खरीदना, तथा आयातों पर खर्च होने वाली मूल्यवान विदेशी मुद्रा की क्या होगी, पैसे की बचत होगी। हम जो दूसरे देशों को पैसा देकर माल खरीदते हैं वो हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। आगे है, विदेशी कंपनियां लाभ तथा लाभांश के रूप में भारी धनराशि भारत से अपने देशों में ले जाती हैं। स्वदेशी को अपनाने से धन निष्क्रमण पर रोक लगी। विदेशी कंपनियां हैं जो यहाँ हमारे यहाँ स्थापित हैं, वो जब यहाँ माल बेचती हैं, उत्पादन करती हैं, और तो उनको जो लाभ होता है तो वो हमारे देश को तो नहीं देने वाले, वो अपने देश के लिए ले जाते हैं। तो वो पैसा भी जाने से रुकेगा यदि हमारे देश के हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारे देश की जनता आत्मनिर्भर बनेगी। संकटकालीन स्थितियों में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच होती है। संकट की स्थिति में हमारा जो देश आत्मनिर्भर रहेगा तो उस स्थिति से भी निपट सकता है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होगा। जो घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो सरकार को भी क्या मिलेगा, अधिक टैक्स मिलेगा, अधिक राजस्व प्राप्त होगा। स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है, यानी देश की परिस्थितियों के अनुसार ही वो कार्य करती है। ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती हैं, क्योंकि स्वदेशी कंपनियां जानती हैं कि अपने देश को ही नुकसान होगा, पर विदेशी लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो उससे प्राकृतिक संसाधनों में पारिस्थिति का बड़ी बहुत प्रभाव पड़ता है, जो कि अपने देश की कंपनियों से इतना नहीं पड़ेगा। कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करते हैं, भारत के लिए ही समस्या उत्पन्न करते हैं। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से ऐसे राष्ट्रों पर दबाव उत्पन्न होगा, जैसे चीन है, पाकिस्तान है। माल खरीदते हैं, बेचते हैं, लाभ भी कमाते हैं हमारे देश से, और वैसे दूसरे देशों या विश्व मंच पर हमारे देश की आलोचना करते हैं। तो हम इन देशों से यदि माल न खरीदेंगे, न बेचेंगे, तो इन पर भी क्या होगा, दबाव पड़ेगा। आगे देखिए, स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है, देश के प्रति प्रेम को बढ़ाती है। राष्ट्रवाद देश के विकास के लिए एक प्रभावशाली तत्व है। तो राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति भावना भी स्वदेशी को अपनाने से बढ़ती है। तो विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें, आप भी स्वदेशी अपनाएं और दूसरे लोगों को या अन्य लोगों को भी, जो परिवार है, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे स्वदेशी अपनाने का आग्रह करें। तो इससे हमारे देश का विकास अधिक होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे किन्हीं 4 प्रयासों की विवेचना कीजिए। किए जा रहे हैं, वह है, ये विषय ध्यान रखें। देखिए 4 प्रयास ये
परीक्षा में सप्लीमेंट्री 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। सप्लीमेंट्री 2019 बोर्ड पर परीक्षा में यह पूछा हुआ प्रश्न है, विशेष ध्यान। कौशल विकास क्या होता है? देखो, किसी कार्य को अधिक अच्छी तरीके से संपन्न करने की जो योग्यता और क्षमता को कौशल विकास कहा जाता है। कौशल विकास के द्वारा श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। उच्च उत्पादकता का स्तर श्रम के लिए रोजगार के अवसरों तथा गुणवत्ता में क्या करता है? वृद्धि करता है। अब हम बात करेंगे कौशल विकास हेतु भारत सरकार के प्रयास। पहला प्रयास है, देश की प्रगति में कौशल विकास के विशेष महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। तो विश्व युवा कौशल दिवस यानी 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखिए, कौशल विकास मिशन में मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इनका मुख्य ध्येय क्या था? कौशल प्रदान करने वाले जो प्रशिक्षणों के माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य प्राप्त करना, यानी लोगों को अधिक से अधिक कार्य सिखाना, कौशल सिखाना, योग्यता बढ़ाना, लोगों की उनको कुछ न कुछ कार्य सिखाना जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए, जिनसे उनको रोजगार मिल सके, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया। सरकार ने ये मंत्रालय अलग से बनाया। इसमें अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी अनेक तरीके के कोर्स, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों की सहायता से युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए। यानी किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी मशीन के बारे में बताना, सिखाना, चलाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कोई भी ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में बताया जाए जिससे लोगों को रोजगार प्रदान हो सके, युवाओं को रोजगार प्रदान हो सके। आगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों लोगों ने अपने जीवन में समृद्ध बनाया जीवन को, और इससे वर्तमान भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न जन कल्याणकारी जो उपायों में से एक उपाय कहा जा सकता है कौशल विकास। तो लाखों लोगों ने इसको अपनाया है और देश को समृद्ध और अपने आप को, अपने जीवन को समृद्ध बनाया है। तो ये विषय ध्यान रखें। और आज के लिए ही विद्यार्थियों इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।